मस्तिष्क को आघात पहुंचा हुआ था। जब वह अस्पताल से घर लौट आया तो उसने बताया कि उसके अभिभावक प्रतिरूपों द्वारा बदल दिए गए हैं, वे पाखंडी हैं। ऐसी प्रत्येक घटना में व्यक्ति मस्तिष्क के किसी भी भाग की क्षतिग्रस्तता का शिकार हुआ था, परंतु उसका मन बिल्कुल ठीक ठाक था। वैज्ञानिक पहले यह मानते थे कि मन एवं शरीर में कोई संबंध नहीं है और वे एक दूसरे के समानांतर हैं। भावपरक तंत्रिका विज्ञान में आधुनिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि मन एवं व्यवहार में संबंध है। यह दर्शाया गया है कि धनात्मक चक्षुषीय तकनीकों तथा धनात्मक संवेगों की अनुभूतियों एवं शारीरिक प्रक्रियाओं में सार्थक परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑर्निश ने अपने रोगियों पर किए गए अनेक अध्ययनों में यह दिखाया है कि इन अध्ययनों में जिस व्यक्ति धमनियों में रुकावट थी, उसे यह अनुभव कराया गया कि उसकी अवरुद्ध धमनियों में रक्त प्रवाह हो रहा है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद इन रोगियों को सार्थक रूप से आराम हुआ, क्योंकि धमनियों की अवरुद्धता कम हो गई। तो मानसिक रूप से उनकी बीमारी को दूर करने का प्रयास किया गया। जैसे हमने पहले एक दो उदाहरण देखे कि एक व्यक्ति है जिसका हाथ कट चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने मन से अनुभव कर रहा है कि उसका हाथ है और उसकी छाया रूपी परछाई के रूप में उसका हाथ कब तक जा रहा है। तो ये सब मन के द्वारा अनुभव करने से है। तो ये मन से अनुभव करने के कारण कई रोगी ठीक हो गए। और एक उदाहरण ये था कि बच्चा बहुत दिन से बीमार था और वो जब घर पहुंचा तो उसे लगा कि उसके माता पिता बदल दिए गए। तो ये एक मन से ही वो भाव प्रकट हो रहा था। तो ये सारा मन से का अध्ययन करने के बाद में ये सारा मनोवैज्ञानिकों ने ये उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। और जैसे कई सारे व्यक्ति थे, उनके धमनियों में जो रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो रहा था, उनको इस प्रकार का उनको इलाज दिया गया कि उन्हें ये कहा गया कि तुम्हारा रक्त प्रवाह हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। तो धीरे धीरे उनकी वो अवरुद्धता कम हो गई और वो ठीक होने लगे। तो मानसिक रूप में मन में उन्होंने ऐसा सोचने के कारण वो उसी तरह का व्यवहार करने लगे। फिर आगे मानसिक प्रतिमा उदय अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा मन में प्रतिमा उत्पन्न करने से अभ्यास भयग्रस्तता यानी वस्तुओं एवं परिस्थितियों में अतार्किक भय के कई रूपों का निदान किया जा सकता है। एक नई विद्या शाखा जिसे मनस्त तंत्रिकीय रोग प्रतिरोधक विज्ञान कहा जाता है, विकसित हो रही है, जो रोग प्रतिरोधक तंत्र को सशक्त करने में मन की भूमिका पर बल देती है। तो कोई अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर है, अगर वो मन से ताकतवर है, तो वो अपनी जो शारीरिक रूप से कमज़ोरी है उसको दूर कर लेता है मन के व्यवहार से। तो मन के ऊपर ही कई सारे शोध किए गए और उनके द्वारा होने वाली प्रभाव लोगों पर देखे गए और उनके अनुसार शोध करके निर्णय निकाले गए। तो मनोविज्ञान इन सब स्थितियों का वर्णन अपने अंदर करता है, यह इसका अध्ययन करता है कि व्यक्तियों पर इसकी क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगला पॉइंट है मनोविज्ञान विद्या शाखा की प्रसिद्ध धारणाएं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में